जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। आज का जो वीडियो लेकर आए जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज ए नवाज शरीफ डिड नॉट ब्लेम ऑन इंडिया। हाँ, ये दोस्तों कल की न्यूज़ है, नहीं परसों के नवाज शरीफ जी ने जो स्टेटमेंट दिया था वो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी जो बर्बादी है ना पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान की जो बर्बादी है उस बर्बादी का कारण आप दूसरों पे मत थोपो। जैसे कि भारत और अमेरिका, हमारी बर्बादी का कारण भारत अमेरिका नहीं है, हमारी बर्बादी का कारण हम लोग खुद हैं। हाँ। तो ये तो आपको पूरी दुनिया बता रही थी, आज नवाज शरीफ जी बता रहे। नवाज शरीफ जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तानियों के ऊपर, आप कुछ भी बोलो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो वही वाली चीज़ होगी ना कि पत्थर पे आप कितना भी पानी या तो डालो, वो वैसा ही रहने वाला है। तो ये पाकिस्तानी आवाम भी ऐसे ही है। कोई बात नहीं, चले पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर से आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान आज उस नुक्ते पर पहुंच गया है जहां कह रहा है कि हमारी तबाही का जिम्मेदार इंडिया नहीं है। और नवाज शरीफ ने बोला है कि साहब, जो हमारे देश का हाल है, जो हमारे मुल्क का हाल है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, और खास तौर से इकोनॉमिक हो, कह रहे ये किसी की साजिश नहीं थी। ये ना भारत ने करा ना अमेरिका ने करा। वी शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट, यानी कि ये हमने खुद के पैर में गोली मार ली। मुहावरतन बोला है पैर में गोली मारना। अगर हम सियासतदानों में से, एस्टेब्लिशमेंट्स में से, कोर्ट में से, ब्यूरोक्रेसी में से किसी एक को इल्जाम देना चाहें तो हम किसको आज के हालात के लिए इल्जाम दे सकते हैं? या फिर किसी एक को इल्जाम देना ओवर सिंप्लीफिकेशन है? सबका ही इसमें किरदार है। आखिरकार हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां हम ये कह रहे हैं कि जो हम हमेशा से कहते चले आए कि पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार इंडिया है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, हम इन हालों को अपने हमसाया मुल्क की वजह से पहुंचे, तो आज हमें ये पता चल रहा है कि वो सब गलत है, ऐसा नहीं है। और ये बात कही है नवाज शरीफ साहब। यानी कि सीनियर जजों को ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान के जर्नल होते हैं, सीनियर जजों के सर पे ये पिस्तौल लगाते हैं। फिर मैं मुहावरतन बोल रहा हूं, ये क्या करते हैं कि प्रेशराइज करते हैं उनको कि ऐसा फैसला दो, ऐसा फैसला दो। जब ये वैसा फैसला देते हैं फिर सरकारें गिनती हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान की 76 साल तारीख में, राइट दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कराओ। हमारा मौलवी क्यों आज नाकाम हो गया? उसने जो है वो सिर्फ मजहब बेचा, उसने इकोनॉमी की बात नहीं की, उसने बिजनेस की बात नहीं की, उसने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया जिससे पैसा जनरेट हो। मिस, मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये सब इनकी जो हुकूमत की है ना, ये ड्रामेबाजी है, ऐसा कोई चक्कर है नहीं। ये चूरन जो कि 75 सालों से बेचा जा रहा है कि पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी जो है वो इंडिया पर है, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, हमारी जो इकोनॉमी है उसको गलत कर डाला, हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने वाला जो है वो भारत है, हम एक छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है हम। तो अब वो चूरन जो है वो बिकना क्या बंद हो जाएगा? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत को लेकर एक सकारात्मक बयान दिया। दोस्तों, सकारात्मक बयान दिया और उस बयान को पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा हो, वो भी भारत को उन्होंने अच्छा बताया, फिर भी पाकिस्तान में उसको पसंद किया जा रहा हो, तो दोस्तों बयान काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा कर दूं। दोस्तों, नवाज शरीफ का कहना है कि अक्सर पाकिस्तानी अगर बाढ़ आ जाती है तो कहते हैं भारत ने पानी छोड़ दिया, सूखा पड़ जाता है तो कहते हैं भारत ने पानी बंद कर दिया, कहीं पे आतंकवादी हमला होता है या कुछ होता है तो कहते हैं भारत ने फंडिंग किया। लेकिन दोस्तों, नवाज शरीफ ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, भारत 1% भी जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मदरसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और मतलब एक तरफ से उन्होंने कहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में लगातार गिरावट आ रही है। इसका मतलब यही है डायरेक्टली कि मदरसों की संख्या बढ़ रही है और स्कूलों की संख्या कम हो रही है। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस समय पाकिस्तान में जितनी तेजी से मदरसे बन रहे हैं, स्कूल उतनी तेजी से ही टूट रहे हैं। दोस्तों, जहां 2010 से पहले पाकिस्तान का 10 में से 4 बच्चा स्कूल का पढ़ा लिखा होता था, अब दोस्तों 10 में से 2 बच्चा सिर्फ पाकिस्तान का स्कूल में पढ़ता है, 8 बच्चे मदरसे में जाते हैं। एवरेज 10 में से 8 मदरसा छाप बच्चे होते हैं। पाकिस्तान आज उस नुक्ते पर पहुंच गया है जहां कह रहा है कि हमारी तबाही का जिम्मेदार इंडिया नहीं है। मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो आखिरकार हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां हम ये कह रहे हैं कि जो हम हमेशा से कहते चले आए कि पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार इंडिया है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, हम इन हालों को अपने हमसाया मुल्क की वजह से पहुंचे, तो आज हमें ये पता चल रहा है कि वो सब गलत है, ऐसा नहीं है। और ये बात कही है नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान
एक दफा से ज्यादा बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके और अब फोर्थ टाइम भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। लेकिन क्या ये कहने के बाद वो फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने ये पेश कर रहे हैं कि ये चीज, ये चूरन जो कि 75 सालों से बेचा जा रहा है कि पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी जो है वो इंडिया पर है, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी हमारे ऊपर जंगें लाद दी, 4 जंगें हमारे ऊपर थोप दी, और फिर ये कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको गलत कर डाला, हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने वाला जो है वो भारत है, हम एक छोटा मुल्क हैं, गरीब मुल्क है, हमारे साथ देखो बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब वो चूरन जो है वो बिकना क्या बंद हो जाएगा? इसकी वजह ये है कि एक ऐसी पर्सनालिटी ये कह रही है कि जिसने पाकिस्तान पर 3 मरतबा हुक्मरानी की है। नवाज शरीफ साहब ने ये बात कब कही? नवाज शरीफ ने ये बात कही है कि वो अपनी पार्टी में टिकटें जब दे रहे थे और उनके साथ मुलाकातें कर रहे थे अपनी पार्टी के एक मीटिंग के दौरान, बड़ी मीटिंग जिसमें कि उनकी तमाम लीडरशिप मौजूद थी, शहबाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से लेकर एहसन इकबाल, जितनी भी उनकी लीडरशिप है वो भी वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ये बात कही है कि पाकिस्तान की तबाही का इस वक्त जो जिन हालों को पाकिस्तान है, पाकिस्तानी की इकोनॉमी की तबाही का जिम्मेदार ना तो इंडिया है और ना ही यूएस है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो जिम्मेदारी है ना तो इंडिया पे आती है, ना अमेरिका पर आती है, और ना ही अफगानिस्तान पर आती है। ये एक बहुत बड़ा ये पैगाम है कि ये जिम्मेदार अब कौन है। तो इसका जवाब भी उन्होंने दे दिया, और उनका कहना ये था कि इस मुल्क की तबाही का, इस मुल्क की मौजूदा हालात का और इस मुल्क की इकोनॉमी के ढेर होने का जिम्मेदार हम खुद हैं, और हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। लेकिन ये जो हम वो कह रहे हैं, इसका इशारा उनकी तरफ, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भी है। उन्होंने ब्लेम किया है एस्टैब्लिशमेंट को कि ये सब जो कुछ पिछले सालों में होता रहा है ये कौन करता रहा है। एक दोस्तों नवाज शरीफ का बयान आया है जो बड़ा वायरल हो रहा है, और नवाज शरीफ ने बोला है कि साहब जो हमारे देश का हाल है, जो हमारे मुल्क का हाल है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, और खासतौर से इकोनॉमिक हो, कह रहे ये किसी की साजिश नहीं थी, ये ना भारत ने करा ना अमेरिका ने करा, वी शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट, यानी कि ये हमने खुद के पैर में गोली मार ली। मुहावरतन बोला है पैर में गोली मारना, इन द सेंस कि ये हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान मिलिट्री ने, स्पेसिफिकली जनरल फैज हमीद जो पुराने आईएसआई के चीफ थे, उन्होंने ousting from power in 1993, 1999 and 2017, कह रहे मुझे 3 बार निकाल दिया, और लेटेस्ट तो जनरल हमीद ने ही इसमें हल्ला गुल्ला करा था। फिर उन्होंने बोला कि मिलिट्री ऑफ एक्यूज द मिलिट्री ऑफ इंटरफेयरिंग इन कोर्ट वर्डिक्ट्स, यानी कि सीनियर जजों को ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान के जर्नल होते हैं, सीनियर जजों के सर पे ये पिस्तौल लगाते हैं। फिर मैं मुहावरतन बोल रहा हूं, आप ये मत सोचना कि एक्चुअली लगाते भी होंगे पिस्तौल पर, मुझे नहीं पता इसके मामले में। ये क्या करते हैं कि प्रेशराइज करते हैं उनको कि ऐसा फैसला दो, ऐसा फैसला दो। जब ये वैसा फैसला देते हैं फिर सरकारें गिनती हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान की 76 साल तारीख में, 76 साल तारीख में, राइट दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कराओ। ये 3-3, 3.5, 4 साल में क्यों निपट जाते हैं? ये कौन निपटाता है इनको? सेना। I think particularly if Prime Minister Modi does it, normally Prime Minister Modi की politics ये है कि he doesn't talk much, he acts. वो बोलता कम है, करता ज्यादा है। So let people do. हमारा मौलवी क्यों आज नाकाम हो गया? उसने जो है वो सिर्फ मजहब बेचा, उसने इकोनॉमी नहीं करी बात नहीं की, उसने बिजनेस की बात नहीं की, उसने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया जिससे पैसा जनरेट हो। वो एक डिपेंडेंट रहा सिस्टम के ऊपर, और जिसकी वजह से the project in India of implementing or having India as a Bharat or a Hindu state will be successful, but the project के यहाँ पे लोगों ने पाकिस्तान में जब मज़हब की बात आई तो जो इस्लामिक सिस्टम और इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लामिक प्रैक्टिसेस उन्होंने इनकलकेट करनी शुरू कर दी, बट द प्रॉब्लम रिमेन्ड कि उससे वो जो फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में जहाद शुरू हुआ, कश्मीर में जहाद शुरू हुआ, विच लेटर प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। सो मामलात जो थे वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। लेकिन इंडियंस दे आर ऑन द अदर लाइंस, ठीक है, वो एक और तरफ जो है ना वो चल रहे हैं। और जैसे काशी तामिल संगमम के नाम से कोई एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट उन्होंने किया। सो वो जो कल्चरल डाइवर्सिटी की भी बात करता है, वो कहता है जी ये बातें करता है। सो लोग उसकी दोनों चीज़ों को देख रहे हैं।
इट्स नॉट अबाउट वन थिंग, ये कोई एक चीज नहीं है कि जी कोई एक चीज नहीं वो कर रहे। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हम ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए एग्जाम्पल दे रहे थे, घर में सांप पालोगे तो वो आपको डसेगा, हाँ। ये उसके टेररिस्ट के लिए दे रहे थे। अब आपको मुंह पे बोल दिया है कि भाई हमने हमारे पैर पे कुल्हाड़ी खुद ने मारी है, तो यही होगा भाई। घर में सांप पालोगे तो आपकी हालत यही होगी, बर्बादी ही होगी। तो जब ये घर के अंदर एक बच्चा बिगड़ जाता है ना, तो बाप उसको सुधारने की बहुत कोशिश करता है, फिर भी वो नहीं सुधरता। फिर बाप क्या स्टेप लेता है, वो अब हम भारतीय तो आपको अच्छे से जानते ही होंगे। तो ये जब बिगड़ा हुआ था तभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, पाला गया और पाला गया और पाला गया, ठीक है। और पाकिस्तान की बर्बादी का कारण खुद पाकिस्तानी है और कोई नहीं हो सकता। घर की भी बर्बादी होती है तो घर के मेंबर ही कारण होते, पड़ोसी नहीं होते। पड़ोसी आपका घर बर्बाद नहीं करते, आप खुद करते हो, ठीक है। तो यही चीज होगा। आपने रामायण का नाम सुना होगा, जिसके अंदर वध हुआ था रावण का। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो बोलते हैं ना घर का भेदी लंका ढाई, वो वाला सीन वहां पे भी हुआ, ठीक है। अदरवाइज तो रावण को तो वरदान था कि उसको उसकी इच्छा मृत्यु जब चाहे वो ले सकते हैं। मतलब हाँ, कहानी कुछ और है, लेकिन ये पाकिस्तानियों उससे आपको यदि समझ में आए तो आपको बर्बाद करने वाले आप खुद हो। क्यों? क्योंकि आने वाली जो जनरेशन होती है ना, उसको रेडी आपने सिर्फ और सिर्फ जिहाद के लिए किया। आपने उसको रेडी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को बचाने के लिए किया। हालांकि इस्लाम धर्म कहीं पे भी खतरे में नहीं था, खतरे में पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान से सबको खतरा है, ये समझ लो। इतने समझ गए तो पाकिस्तान का कुछ अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। बर्बादी है पाकिस्तान की। अब नवाज शरीफ हो सकता है 2024 में इलेक्शन है वहाँ पे, आई थिंक फरवरी में पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है। अभी कोई डेट फिक्स हुई नहीं, लेकिन अनुमान है फरवरी का। तो हो सके नवाज शरीफ जी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आ जाए। तो आने के बाद भी नवाज शरीफ जी आप कुछ भी कर लो, पाकिस्तान की हालात ऐसी ही रहेगी। क्यों? उसका रीज़न यही है, या तो नवाज शरीफ जी आए और सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिकली वो बात करे और उस पर ज़्यादा फोकस करे, वहाँ पे रोजगार बढ़ाने का फोकस करे तो ठीक है। वो भी जो यदि उसकी आर्मी के संगुल में फंस गए फिर ख़त्म है, फिर इमरान खान जी के साथ जो हुआ वो होगा, ये पक्का है। हाँ, उन्होंने ही कहा कि इमरान खान को सरकार में लाने वाले उसके, वो नवाज शरीफ जी का ही स्टेटमेंट, वो आर्मी ही थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि भाई आपका क्या हालात होती है पाकिस्तान में। मेरे हिसाब से नवाज शरीफ जी कुछ अच्छा कर सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए, बाकी के लिए तो मेरे को नहीं पता। लेकिन क्योंकि उसके पास इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है देश चलाने का, 2 टर्म तक वो वहाँ के पीएम रहे थे, तो उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि एक्सपीरियंस है नवाज शरीफ जी के साथ। और हम यहाँ पे भाई सपोर्ट नहीं कर रहे किसी को, भाई आप मत बोल देना कि भाई नवाज शरीफ जी का तो सपोर्टर इंडिया में भी रहते हैं, मोदी जी के फ्रेंड है तो इंडिया वाले सपोर्ट करते हैं, नवाज शरीफ जी को इंडिया वाले पैसे भेज रहे तो वो जी, यही आप बोलेंगे, मेरे को पता है। लेकिन कोई नहीं, आप खुद जिम्मेदार हो पाकिस्तानियों, पढ़ लो, पढ़ोगे तो सब कुछ ठीक होगा। बाकी तो ये हालत रहने वाली है। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।